एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरीके से ये इस संगठन की आड़ में लव जिहाद से लेके और आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सोचने का और चिंता का विषय है। यादव जैसे लोगों का तो समर्थन ही है। वो तो वक्फ बोर्ड को चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस देश के अंदर इमरजेंसी के हालात हों, इस देश में कर्फ्यू लगे, इस देश में लोगों की हत्याएं हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को भी आने वाले भविष्य अपनी बेटी और बहन बेटियों, अपने परिवार की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध करना चाहिए। ये कोई केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये एक भारत देश का मुद्दा है, ये इस देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए अखिलेश यादव हर को जो है सरकार का समर्थन करना चाहिए। तो इसलिए जो है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे हिंदू लोग हैं, वो अभी जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कितना अंधकार में है। खुलेआम तुम्हारी बहन बेटियों की मंडियां जिस तरीके से पीछे आपके ने देखा है कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जिस तरीके से वहाँ के लाशों के साथ बलात्कार करे गए हैं, हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचा गया है, उनके खुलेआम उनके साथ किस तरीके की दरिंदगी करी गई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही मजबूती के साथ हमको ये संकल्प लेकर चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से मुसलमानों को इस देश के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो तत्काल बंद करी जाएं। मौजूद हैं वेद नागर जी के साथ, जो हिंदुत्व के मुद्दे को बड़ी प्रखरता से रखते हैं। आज देश में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है जिसको लेकर आम जनमानस भी इसमें सक्रिय हो गया है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड को लेकर भारत सरकार ने इसमें संशोधन करने की बात कही। उसके बाद से देश में एक उम्मीद जगी कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड भारत के लोगों को या हिंदुओं की संपत्तियों को कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर, उससे निजात मिलेगी। लेकिन सबसे सोचनीय बात यह है कि 200 सांसद आज भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े हुए हैं, जिसके कारण वक्फ बोर्ड को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन में कर दिया गया है, जिसमें लोगों की राय ली जा रही है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है तो उसको समर्थन करें। इसी के साथ ही मैं इस समय मौजूद हूं वेद नागर जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड भारत में हावी हुआ और उसने लगातार एक अपने जो शक्ति उसको मिली उसका वो दुरुपयोग करता नजर आया। पहले तमिलनाडु के पूरे गाँव को वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित कर दिया गया, वहीं अभी जल्द में पटना के गोविंदपुर गांव को भी इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरीके से ये इस संगठन की आड़ में लव जिहाद से लेके और आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सोचने का और चिंता का विषय है। जो सांसद आप बता रहे हैं कि जो सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सांसदों से पूछना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य को देखकर क्या आपकी बहन बेटी सुरक्षित हैं? जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड का कानून है, जहां पर ये अपना हाथ रख देंगे वो जमीन इनकी हो जाएगी। ये उस टाइम मुगलों के टाइम का कानून है। ये इस देश में सबको स्वतंत्रता है। इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी संपत्तियों पर किसी भी तरीके का दावा ठोक सके। इसलिए मैं सरकार की जो पहल है उसका स्वागत करता हूं और ये मांग करता हूं कि तत्काल इस आतंकवादी जैसे वक्फ बोर्ड इसको तत्काल जो है कानून को रद्द करा जाए इस देश के अंदर। और जो मेरे देश का मुसलमान जिसकी 3 पीढ़ी यहाँ से हिंदू से स्टार्ट होती है वो इसके खिलाफ है, लेकिन वो इन जिहादियों के सामने खड़ा होकर इनका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मेरे देश का जो मुसलमान है, जिसके परिवार जो हिंदुओं से यहाँ पर कन्वर्ट होकर इस देश के अंदर रह रहा है, वो अंदरूनी ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड कतई खत्म होना चाहिए और वक्फ बोर्ड जो है एक आतंकवादी संगठन है। और मैं इसके पूर्ण जोर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें मजबूती से स्वतंत्रता के साथ इसमें फैसला सुनाए और इसको तत्काल निरस्त कर जितने भी वक्फ बोर्ड के लोग बैठे हैं इनकी जांच कराई जाए। ये सब आतंकवादी लोगों से जुड़े हुए हैं और एक वक्फ बोर्ड के माध्यम से मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आतंकवादियों को फंडिंग जाती है। इस देश के अंदर आतंकवादी को पनाह देने के लिए वक्फ बोर्ड का पैसा जाता है। इस देश के अंदर जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको इस देश के अंदर स्थापित करने के लिए वक्फ बोर्ड का पैसा इस्तेमाल होता। इसलिए आने वाले भविष्य को देखते हुए वक्फ बोर्ड पर तत्काल रोक लगानी अति आवश्यक है। जब से सरकार ने इस फैसले का निर्णय लिया और लगातार इस पे वो प्रयास कर रहे हैं, तो तभी से देवबंद से लेकर तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को छूने की हिमाकत की तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। यानी वो सीधे सीधे भारत सरकार को और हिंदू जनमानस को धमकी दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? भारत सरकार तय करे, कल ही इसको लागू करे और इस देश के अंदर
जो इस देश में कानून को हाथ में लेने का काम करेगा उसका इलाज तानी बानी मानसिकता के साथ इसका देश का प्रशासन करे, और इनका इलाज इनकी उसी भाषा में। अगर ये फुंसी का इलाज चाहते हैं तो फोड़ा का इलाज इनका होना चाहिए। इनकी औकात नहीं है, अगर ये एक भी रोड पर आकर खड़े हो जाए, ये इनके बाप का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। और ये दुर्भाग्य है कि पिछले जो शासन में जो गद्दार जो इस देश का नेतृत्व करके गए हैं, उन्होंने हमारे लिए जो बीज बो कर गए हैं, उस बीज को आज का समय है कि इस बीज को जड़ से खत्म करने का कार्य ये सरकार करे। ये वक्फ बोर्ड आपकी नज़र से कितना खतरनाक है और कितना भयानक? आने वाले समय में ये एक आतंकवादी संगठन है, और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पूरे देश को मुस्लिमिक करण में जो है पूरा धकेल देगा, क्योंकि यही एक ऐसा बोर्ड इस देश के अंदर आतंकवादी बोर्ड है जो और किसी की जरूरत ही नहीं है। इसको रोकना ये भारत की धरती का कैंसर है, और इसको तत्काल रोकना अति आवश्यक है। इसलिए जो सांसद विरोध कर रहे हैं उनके क्षेत्र में जाकर उस जनता का व्यू लेना चाहिए, उस जनता से लिखित में लेना चाहिए कि ये लोग गद्दारी के साथ जीत कर आ गए, और देश के अंदर जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं, इनको किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त ना करे। और मेरी अपील है कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और सरकार बहुत मजबूती के साथ, चाहे मिलिट्री लगानी पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, और इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस मिलिट्री के साथ और देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जो निर्णय होगा देश की न्यायपालिका को मानते हुए इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा बात यह है कि इस ऐसे मुद्दे पर कि कल वक्फ बोर्ड जाके अखिलेश यादव के घर पे दावा ठोक दे कि ये वक्फ की संपत्ति है, और अखिलेश यादव भी को प्रूफ करना पड़ेगा कि यह मेरी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ इतना कहना है कि यह मेरी संपत्ति है, वो सिर्फ दावा ठोक दे, उसके बाद प्रूफ करने का काम अखिलेश यादव का है। ऐसे गंभीर मुद्दे पे भी अखिलेश यादव क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? या जो अन्य पार्टियां हैं या जो अन्य सांसद हैं वो भी तो हिंदू ही हैं, वो अपने भविष्य की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जैसे लोगों का तो समर्थन ही है। वो तो वक्फ बोर्ड को चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस देश के अंदर इमरजेंसी के हालात हों, इस देश में कर्फ्यू लगे, इस देश में लोगों की हत्याएं हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को भी आने वाले भविष्य अपनी बेटी और बहन बेटियों, अपने परिवार की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध करना चाहिए। ये कोई केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये एक भारत देश का मुद्दा है, ये इस देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए अखिलेश यादव हर को जो है सरकार का समर्थन करना चाहिए, जिससे कि देश की एकता और अखंडता को कोई भी किसी तरह की सेंध ना लगा पाए। जी, सबसे बड़ी बात होती है देश में संविधान की चर्चा हमेशा चलती है कि देश जो है संवैधानिक रूप से चलेगा, संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान का मतलब होता है कि सभी के लिए समान विधान। तो फिर ये है वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसी तमाम चीज़ें जो मुस्लिमों को दी गई सुविधाएं, ये क्यों दी गई हैं और आज तक ये निरंतर क्यों जारी हैं? ये निरंतर इसलिए चालू हुए हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे हिंदू लोग हैं, वो अभी जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कितना अंधकार में है। खुलेआम तुम्हारी बहन बेटियों की मंडियां जिस तरीके से पीछे आपके ने देखा है कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जिस तरीके से वहाँ के लाशों के साथ बलात्कार करे गए हैं, हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचा गया है, उनके खुलेआम उनके साथ किस तरीके की दरिंदगी करी गई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही मजबूती के साथ हमको ये संकल्प लेकर चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से मुसलमानों को इस देश के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो तत्काल बंद करी जाएं। क्यों? आज मुसलमानों पर अल्पसंख्यक आयोग है, मुसलमान अल्पसंख्यक में आता है। मैं कहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं इन विरोधी लोगों से, अल्पसंख्यक जो आता है उसकी आबादी कितनी होती है? आज मुसलमान हिंदुओं के बरोबर इस देश के अंदर है, क्या वो आज भी अल्पसंख्यक रहेगा? तत्काल, हाँ, तुरंत सेकंड मॉनिटरी में मुसलमान इस देश के अंदर जाति में जो है मैं तत्काल ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग खत्म करना चाहिए, अल्पसंख्यक का इनका जो दर्जा है उसको समाप्त करना चाहिए, और जितनी भी सुविधाएं इनको दी जा रही है वो तत्काल समाप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस देश के अंदर रहेगा उस देश के अंदर कानून को मानना पड़ेगा। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सनातन धर्म के लोग उच्च न्यायालय के पूर्ण पालन उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग इस देश में रहकर उच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं उनके लिए कठोर दंड के साथ आप तत्काल
संज्ञान लें। ये बहुत बड़ा कैंसर है और इसमें उच्च न्यायालय अपना कोई ना कोई डिसीजन लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये साधारण मुद्दा नहीं है। ये आने वाले समय में इस देश की एकता और अखंडता को बिखेरने का मुद्दा है। एक साजिश के तहत इस देश के अंदर इस गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको रोकने का काम सरकार का ही काम नहीं, हमारे सामाजिक, इस देश के सभी सनातन धर्म के लोगों का और इस देश में रह रहे वफादार लोगों का और इस देश के कानून को मानने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को आदेश देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब CA/NRC बिल पास हुआ उसके बाद में देश भर में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया। क्या लगता है कि जब वक्फ बोर्ड समाप्त करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे तो यह दौर फिर दोबारा पुनरावृत्ति हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लागू करा जाए। एक व्यक्ति की औकात नहीं अगर रोड पर आएगा कुछ कह दे। और फिर ये देश का मुद्दा है, ये इस देश की एकता और अखंडता का मुद्दा है। अगर मुसलमानों को आतंकवादी मानसिकता के चलते हुए हमारे देश के सच्चे मुसलमानों को अगर बगलाकर अगर इस तरीके का इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करा जाएगा तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर मिलिट्री अपने आप में सक्षम है, यहाँ पर उच्च न्यायालय सक्षम है, यहाँ की सरकार सक्षम है और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इतने सक्षम है कि आप तो रोड पर उतरने की बात कर रहे हो, ये घर से एक पत्ता हिला के दिखा देना इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया है और हम इसका स्वागत करेंगे।